नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलेस टेल्स में। अघोरपंथ साधना की एक शाखा है। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधुओं को अघोरी बाबा कहते हैं। यूं तो अघोरियों का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। उस समय वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या काफी कम हो गई है। अघोरियों की सबसे पहली पहचान यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। दूसरा यह कि वे जल्दी से दिखाई नहीं देते। शमशान में रहने वाले अघोरी साधुओं को कुंभ में देखा जा सकता है। इस लेख के जरिए आगे की स्लाइड में हम आपको अघोरी साधुओं के बारे में बताएंगे कुछ हैरान कर देने वाली बातें। अघोरी साधुओं का शिव का रूप कहा जाता है, इसलिए यह भी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप है। शिवजी के 5 रूपों में से अघोर एक रूप है। अघोरियों के बारे में हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा रहती है। आम इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले ये साधु भांग धतूरे के नशे में रहते हैं। इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु भी समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरियों का वास्तविक रूप देखकर एक बार के लिए आप डर सकते हैं। समाज के प्रति अघोरी साधुओं का दृष्टिकोण। भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में अघोरी साधुओं का स्थान अत्यधिक विशिष्ट और अद्वितीय है। उनके रहन सहन, साधना और समाज के प्रति दृष्टिकोण ने हमेशा से ही लोगों को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। भले ही वे समाज से कटे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली, साधना और विचारों में समाज के लिए गहरे और मौलिक संदेश छिपे होते हैं। अघोरी साधु समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए समानता, सहिष्णुता और मानवता का संदेश फैलाते हैं। समाज और अघोरी साधु का जटिल रिश्ता। अघोरी साधु और समाज के बीच का रिश्ता दिखने में जटिल और विरोधाभासी लगता है। वे समाज से अलग और दूर रहते हैं, लेकिन उनके कर्म और साधना समाज को प्रभावित करते हैं। विसंगति का आधार। अघोरी साधु समाज की सामान्य मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को अस्वीकार करते हैं। वे सांसारिक सुख सुविधाओं, रिश्तों और भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहते हैं। अलगाव और जुड़ाव। उनका बाहरी जीवन समाज से दूर होता है, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत मानवता को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। वे अपने साधनाओं और उपदेशों के माध्यम से समाज को आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देते हैं। अंतिम सत्य का प्रतीक। श्मशान में साधना करने वाले अघोरी साधु समाज को यह सिखाते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। वे लोगों को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होने और मृत्यु के भय से उबरने की शिक्षा देते हैं। समानता और मानवता का पाठ। अघोरी साधु समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भेदभाव का उन्मूलन। अघोरी साधु जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए हर व्यक्ति समान है। वे किसी विशेष जाति या वर्ग को महत्व नहीं देते। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और वर्ग भेद जैसी समस्याओं के समाधान की ओर इशारा करता है। समानता का संदेश। अघोरी साधु मृत्यु को जीवन का अंतिम चरण मानते हैं, जहां हर इंसान समान हो जाता है। उनकी साधना और व्यवहार समाज को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव अनावश्यक है। मानवता की सेवा। अघोरी साधु अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर देते हैं। वे उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है, जैसे कुष्ठ रोगी, अपाहिज और गरीब लोग। समाज द्वारा अस्वीकृत चीजों को अपनाना। अघोरी साधु समाज द्वारा त्यागी और अशुद्ध मानी जाने वाली चीजों को अपनाते हैं। श्मशान साधना। अघोरी साधु श्मशान में साधना करते हैं, जहां समाज सामान्यतः जाने से भी डरता है। अशुद्धता का खंडन। वे श्मशान की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और मानव खोपड़ी, कपाल का उपयोग अपने साधना के पात्र के रूप में करते हैं। उनका यह आचरण बताता है कि कोई भी वस्तु या स्थान अशुद्ध नहीं है। यह समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को चुनौती देने का प्रतीक है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। अघोरी साधु नकारात्मक और भयावह मानी जाने वाली चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर समाज को यह सिखाते हैं कि हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा पाया जा सकता है। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की सहायता। अघोरी साधु उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें समाज ने उपेक्षित कर दिया है। कुष्ठ रोगियों की सेवा। अघोरी साधु कुष्ठ रोगियों की देखभाल करते हैं
और उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। गरीबों और असहायों की मदद। वे गरीबों, भूखों और असहाय लोगों को भोजन, चिकित्सा और आश्रय प्रदान करते हैं। तांत्रिक और औषधीय ज्ञान। अघोरी साधु अपने तांत्रिक ज्ञान और जड़ी बूटियों का उपयोग असाध्य रोगों का इलाज करने के लिए करते हैं। उनके उपचार और सेवा कार्य समाज को यह संदेश देते हैं कि हर जीवन महत्वपूर्ण है। वे समाज के सबसे निचले वर्गों को समानता और सम्मान प्रदान करते हैं। मृत्यु का अर्थ समझाना। अघोरी साधु समाज को मृत्यु का सही अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। मृत्यु का उत्सव। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का एक चरण है। भय मुक्त जीवन। वे यह सिखाते हैं कि मृत्यु का भय मानव जीवन को सीमित कर देता है। इसे स्वीकार करके ही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन और मृत्यु का संतुलन। अघोरी साधु यह सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। इसे समझकर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। समाज को आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा। अघोरी साधु समाज को उसके नैतिक और आध्यात्मिक पतन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सांसारिकता का त्याग। वे सांसारिक सुखों और मोह माया को छोड़ने का संदेश देते हैं। आध्यात्मिकता की ओर प्रेरणा। उनका जीवन और साधना यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मा की खोज में है। भौतिकता से मुक्ति। अघोरी साधु समाज को यह समझाते हैं कि भौतिक वस्तुएं और लालच केवल दुख का कारण बनते हैं। सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ना। अघोरी साधु समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़िवाद को चुनौती देते हैं। शुद्ध अशुद्ध का भेद मिटाना। वे यह संदेश देते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध जैसी धारणाएं केवल मानसिक कल्पना है। धार्मिक आडंबरों का विरोध। अघोरी साधु दिखावे और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ हैं। वे सच्चे धर्म को केवल आत्मा की खोज मानते हैं। प्राकृतिक सत्य का सम्मान। अघोरी साधु प्रकृति के हर पहलू को पूजनीय मानते हैं, चाहे वह कितना भी भयावह क्यों ना हो। अघोरी साधुओं का समाज के प्रति दृष्टिकोण भले ही सामान्य लोगों के लिए अजीब और असहज हो, लेकिन उनके विचार और कार्य समाज के लिए गहरे संदेश रखते हैं। वे समानता, करुणा और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं।